त्रेत पटना जिला का और भूमिहार बहुल क्षेत्र है। किसी की औकात नहीं है कि उस क्षेत्र में जाके, जब 90 के दशक में लालू जी की तूती बोलती थी, उस दिन भी किसी का औकात नहीं था कि नवतपुर में जाके भूमिहारों के कार्यक्रम को कोई डिस्टर्ब कर सके। लालू जी के बड़े लाल के साथ समस्या है। समस्या यह है कि उनको बनना चाहिए था उत्तराधिकारी, डिप्टी सीएम के वो थे, लालू जी के बड़ बेटा थे। उनको किनारा करके उनको एक छोटा सा बन या क्या बोलते हैं मंत्री बना दिया गया है। वो डिप्रेशन के शिकार हैं। पीएफआई क्या है? देशद्रोही आतंकवाद फैलाता है देश के अंदर। कौन पालता है पीएफआई? पीएफआई को आरजेडी के लोग पालते हैं। आरजेडी के लोग पीएफआई को पालते हैं? हाँ, बिल्कुल पालते हैं। उनके समर्थन में बोलते हैं। आप देखे हुए कुछ दिन पहले अतीक के समर्थन में बोल रहे थे ये लोग। तो ये लोग तो उग्रवादी के समर्थन में बोलते रहते हैं, इनका काम यही है। गया के जो जिसको हम लोग सराय बोलते हैं, वहां आधा समय उसका बीतता है। वो क्या बोलेगा? वो तो बिहार सरकार में मंत्री बनने लायक था भी नहीं। लेकिन अब ये तो दुर्भाग्य है बिहार का, जात पात की राजनीति है, इसलिए उसको मंत्री बना के रखे हुए है। गुंडा को पोस के रखता है यहाँ। पप्पू यादव अपने आप को यादव का बहुत बड़े नेता समझते थे, लेकिन यादव उनको स्वीकार किया नहीं। यादव लोग तो आज भी लालू परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और लालू परिवार ही नहीं, लालू जी और लालू जी के बाद तेजस्वी जी को मान लिया यादव लोग। अब इस वजह से वो डिप्रेशन में, वो भी पप्पू यादव भी है और लालू जी के बड़े बेटे। जो भी सनातनी धर्मगुरु यहाँ आएंगे, उनका पुरजोर स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे और उनकी सम्मान कैसे बचे उसकी रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा करने के लिए तैयार रहेंगे, करेंगे भी ना। मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने। मैं 100% का समर्थन करता हूं, क्योंकि हम ये नहीं ना कह रहे हैं कि मक्का को हिंदू राष्ट्र आप बना दो, जहां मक्का है वहां। हम हिंदुस्तान को कहते हैं। तो जो सच्चा मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान है, जो भारत के बारे में चिंता करता है, जिसको डर नहीं लगता हो कि वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने में, ऐसे मुसलमान को हमको पूजने में भी कोई डर भय नहीं है, उसको मैं पूजूंगा। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्ण है। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार आने वाले हैं। इसको लेकर बयानबाजी बहुत ही तेज हो चुकी है। तेज प्रताप यादव एक दिन तो कह रहे थे एयरपोर्ट पे घिरवा लेंगे, आज कह रहे हैं कि बाबा देशद्रोही है। कभी सुरेंद्र यादव कुछ बोलते हैं, कभी पप्पू यादव कहते हैं ये बाबा ढाबा चोर है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के पूर्व विधायक, सह राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चितरंजन शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया। बाबा का समर्थन या विरोध? समर्थन। जो भी सनातनी धर्मगुरु यहाँ आएंगे, उनका पुरजोर स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे और उनकी सम्मान कैसे बचे उसकी रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा करने के लिए तैयार रहेंगे, करेंगे भी। एयरपोर्ट पे घेराव होगा तो उसका सामना कैसे करेंगे सर आप लोग? संभव नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, नीतीश जी भी उनके स्वागत में रहेंगे, जहां तक हमको जानकारी है। नीतीश कुमार स्वागत करेंगे बाबा का? बिल्कुल करेंगे नीतीश कुमार स्वागत। बिहार सरकार में मंत्री लालू जी के बड़े लाल कहते हैं कि एयरपोर्ट पे घेराव कर लेंगे। अरे, आपको एक बात बताते हैं, लालू जी के बड़े लाल के साथ समस्या है। समस्या यह है कि उनको बनना चाहिए था उत्तराधिकारी, डिप्टी सीएम के वो थे, लालू जी के बड़ बेटा थे। उनको किनारा करके उनको एक छोटा सा बन या क्या बोलते हैं मंत्री बना दिया गया। वो डिप्रेशन के शिकार हैं। वो अंदर से कुंठित रहते हैं और कुंठित रहने की वजह से उटपुटांग बात बोलते रहते हैं और उटपुटांग बात बोल करके अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। अन्यथा उनकी नहीं। देखिए, मैं बता देता हूँ, जहां बाबा का कार्यक्रम है आपको हो रहा है त्रेत में। त्रेत पटना जिला का और भूमिहार बहुल क्षेत्र है। किसी की औकात नहीं है कि उस क्षेत्र में जाके, जब 90 के दशक में लालू जी की तूती बोलती थी, उस दिन भी किसी का औकात नहीं था कि नवतपुर में जाके भूमिहारों के कार्यक्रम को कोई डिस्टर्ब कर सके। और ये तो धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू धर्म के काम में आ रहे हैं। पूरा हिंदू धर्म को जानने वाले, चाहने वाले, जो भी सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, जो भी हिंदू हैं, सब के सब उनके स्वागत में तत्पर रहेंगे। तो किसकी औकात है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री
के को आने से पटना में रोक सकता है और घेराव कर सकता है। तेज प्रताप तो खुद एक धार्मिक व्यक्ति हैं और वो बाबा पे आरोप लगा रहे हैं कि बाबा जो है देशद्रोही हैं। अब यही से समझ लीजिए ना कि किसको देशद्रोही जो है उनको ये लोग पालते हैं। पीएफआई क्या है? देशद्रोही आतंकवाद फैलाता है देश के अंदर। कौन पालता है पीएफआई? पीएफआई को आरजेडी के लोग पालते हैं। आरजेडी के लोग पीएफआई को पालते हैं? हाँ बिल्कुल पालते हैं, उनके समर्थन में बोलते हैं। आप देखे हुए कुछ दिन पहले अतीक के समर्थन में बोल रहे थे ये लोग। तो ये लोग तो उग्रवादी के समर्थन में बोलते रहते हैं, इनका काम यही है। इसलिए कि मुसलमान के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है। आज जाइए उत्तर प्रदेश में, वहां के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। वहां के मुसलमान भी उनको बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं और कहते हैं कि बाबा ही मुख्यमंत्री रहे। ये लोग मुसलमान के लिए कुछ किए नहीं, लेकिन मुसलमान का नाम लेकर उनका वोट लेना, उनका इस्तेमाल करना, बस इतने से इनको मतलब है। और इससे ज्यादा कुछ लेना देना मुसलमानों से इनको नहीं है, कोई प्रेम नहीं है इनको मुसलमानों से। एक दूसरे मंत्री है सुरेंद्र जी, वो क्या सुरेंद्र यादव जी, वो कहते हैं कि बाबा जो है महिलाओं का कपड़ा उतरवाने बिहार आ रहे हैं। वो तो इनके जितने मंत्री हैं ना, वो अपने अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है। गया में किसी से भी जाके आप पूछेंगे तो उसका आधा समय गया के जो जिसको हम लोग सराय बोलते हैं, वहां आधा समय उसका बीतता है। वो क्या बोलेगा? वो तो बिहार सरकार में मंत्री बनने लायक था भी नहीं, लेकिन अब ये तो दुर्भाग्य है बिहार का, जात पात की राजनीति है, इसलिए उसको मंत्री बना के रखे हुए है, गुंडा को पोस के रखता है यहाँ। पूर्व बाहुबली सांसद पप्पू यादव कहते हैं ये बाबा ढाबा कौन है मैं नहीं जानता, ये लोग चोर उचक के हैं, इनकी जगह जेल में है। देखिए पप्पू यादव भी क्या है, पप्पू यादव अपने आप को यादव का बहुत बड़े नेता समझते थे, लेकिन यादव उनको स्वीकार किया नहीं। यादव लोग तो आज भी लालू परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और लालू परिवार ही नहीं, लालू जी और लालू जी के बाद तेजस्वी जी को मान लिया यादव लोग। अब इस वजह से वो डिप्रेशन में, वो भी पप्पू यादव भी है और लालू जी के बड़े बेटे डिप्रेशन में हैं। इसलिए कि समाज के लोग ही उनको नहीं पूछते हैं, उनको मानते नहीं है। जब समाज के लोग ही नहीं मानेंगे तो दूसरा कौन मानेगा आपको? इस वजह से ये लोग डिप्रेशन में कुछ न कुछ उठपुटांग बात बोलते रहते हैं और अपना टीआरपी बढ़ाते हैं कि लोग हमको जाने। जब निगेटिव नहीं बोलेंगे तो इनको कौन पूछने वाला है, कौन जानने वाला है? ऐसे कितने लोग रोड पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कौन पूछता है किसको? बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं इस बात? ना, मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने। मैं 100% का समर्थन करता हूं, क्योंकि हम ये नहीं ना कह रहे हैं कि मक्का को हिंदू राष्ट्र आप बना दो, जहां मक्का है वहां। हम हिंदुस्तान को कहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के कहते हैं कि यहाँ जितने भी जो हमारे धर्म गुरु हुए, चाहे भगवान राम का जन्मस्थली हो, माने हिंदू के जितने महापुरुष जन्म लिए सब हिंदुस्तान में लिए, तो हम हिंदू की बात करते हैं, तो इसमें कौन बुरा बात है? कलाम साहब का भी जन्म इसी हिंदुस्तान पे, वो तो मानते थे ना, उनको हम हिंदुस्तानी मानते थे। उनको राष्ट्रपति कौन बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और जिताया। तो जो सच्चा मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान है, जो भारत के बारे में चिंता करता है, जिसको डर नहीं लगता हो कि वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने में, ऐसे मुसलमान को हमको पूजने में भी कोई डर भय नहीं है। उसको मैं पूजूंगा, इज्जत भी करूंगा, सम्मान करूंगा। आप जो धर्म मानना है मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते? मुसलमानों को भगा देंगे? नहीं, भगा कह देंगे भाई, आप भी रहिए। तो फिर अंतर क्या रहेगा? हिंदू राष्ट्र बनने से क्या फायदा होगा देश? देखिए मैं एक बात बता देता हूं, आज जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के लोग मेरे पास आए हुए थे। एक बात आपको समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान की जनसंख्या अब विस्फोट होने की स्थिति में है। तकरीबन आप चाइना से भी आगे निकल गए हैं। लैंड आपके पास कितना है? आपसे 3 गुना ज्यादा लैंड अमेरिका का है। जनसंख्या कितना है वहां की? 30 करोड़ के आसपास। और 30 करोड़ का लैंड कितना है आपसे? 3 गुना ज्यादा। तो आखिर हमारी लैंड तो बढ़ नहीं रही है। अच्छा, आप हिंदू धर्म में अब दलित लोग भी
एक बच्चा 2 बच्चा से ज्यादा पैदा करना नहीं चाहते हैं। उसको चाहते हैं कि पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बने। दलित पैदा नहीं करना चाहते तो 1 या 2 बच्चे से ज्यादा कौन पैदा करना चाहता मैं पैदा करना चाहते हैं। आप जाके देखिए ना, आप अरवल में अभी कुछ दिन पहले सुने हो कि रूपचंद करके एक आया कि ये एक ही व्यक्ति का 40 गो बाप है, माने एक 40 लोगों का बाप एक है जिसका नाम है रूपचंद। तो उसे आप जाइएगा, किशनगंज चले जाइए, अररिया चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, सुपौल चले जाइए। माने कहने का मतलब है कि मुसलमानों पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि तू देखने का चीज है, प्रैक्टिकल करने का चीज है, गिनती करने का चीज है। जहां हमारी आबादी कम रही है उनकी आबादी बढ़ रही है, और संसाधन हमरा बंट रहा है, मेरा संसाधन में वो हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ के जो तो लोग कहेंगे कि आपको कौन मना किया है, हिंदुओं को कौन मना किया है? नहीं माना, हमारे पास जो संसाधन है हम उस संसाधन का समुचित उपयोग करें, आने वाला पीढ़ी मेरा उपयोग करे, इसकी चिंता कोई करना गलत बात नहीं है। नहीं तो आपको हम बता देते हैं जिस रेशियो से उनकी रफ्तार बढ़ रही है मुसलमानों की, 2047 आते आते आप हिंदुओं से उनकी आबादी दोगुना हो जाएगी। दोगुना हो जाएगी? हाँ, दोगुना हो जाएगी। तो हिंदू राष्ट्र सिर्फ इसलिए बनाया जाए क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण का सिर्फ एक ही उपाय हिंदू राष्ट्र बनाना? हाँ बिल्कुल, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा कोई उपाय नहीं? हाँ, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनका भी हाल, ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, इनका भी हाल वही हाल होगा जो आसाराम बापू का हुआ है, जो राम रहीम का हुआ है, जो सतपाल का हुआ है। अच्छा, एक बात बता देते हैं आप एकाध गो ब्राह्मण कुल से, एकाध % होगा तो हम नहीं कर सकते हैं, ब्राह्मण कुल से आने वाले ऋषि सन्यासी जिन पर आरोप लगा हो किसी के साथ छेड़खानी करने का, बलात्कार करने का, वो जेल गए होंगे, आप बता दीजिए। मतलब आपका कहना है कि वो जो तीनों लोग गए थे वो ब्राह्मण नहीं थे इसीलिए गए थे? हाँ बिल्कुल, देखिए वेद का पढ़ाई, वेद पढ़ना खाली नहीं है, वेद एक संस्कार है, एक संस्कृति है। वेद का ज्ञान रखना और उसको जीवन में उतारना, तपस्या तो सब कर लेंगे लेकिन तपस्या को ग्रहण कितना कर पाते हैं सब, इस पर भी निर्भर करता है। तो आप देख लेंगे, राम रहीम हो, रामपाल हो, आसाराम बापू हो, सबका सामाजिक दृष्टिकोण से किस समाज से आते हैं आप देख लीजिए। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।